हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। अंत में बेल आइकन को दबा दें जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमें पूजा पाठ क्यों करना चाहिए। इसके लाभ जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके जहन में यह सवाल कभी उठा है कि लोग ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना तो श्रीमद् भागवत की एक कथा को याद कीजिए। वह कथा है बालक ध्रुव की कथा। इस कथा का सार है कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। आम आदमी का मन बालक ध्रुव की तरह होता है। आदमी जो सोचता है वह होता नहीं है, और जो ईश्वर सोचता है वह होता है। मनुष्य इसलिए ईश्वर के समीप जाता है ताकि वह ईश्वर की भक्ति करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। पूजा पाठ हिंदू धर्म के लिए दिन की आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांत करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूजा करने से मन को शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है और घर में शांत वातावरण बनता है। पूजा का संदर्भ धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान उस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जागी। यहीं पर उन कारणों का पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा करना प्रारंभ किया। पूजा का उद्देश्य मनोकामना की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती हैं और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। पूजा करने से दोस्तों क्या हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, उससे क्या फायदे होते हैं? पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है, जो हमें जीवन के उस कठिन पल के लिए तैयार करता है जिसे हम साधारण तरीके से फेस नहीं कर सकते। मन की शांति के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। जीवन को धन्यवाद देने के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। श्वास का ऋण चुकाने के लिए भी हमें पूजा करनी चाहिए। नकारात्मक चीजों को अपने से दूर रखने के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करना आवश्यक है। पूजा पाठ से बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि जीवन में आगे बढ़ाती है। हमें ईश्वर की पूजा पाठ करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर सारे इंसानों को केवल अपनी पूजा के लिए ही जन्म दिया है। हमारे सारे अच्छे कर्म पूजा में ही सम्मिलित किए जाते हैं। हर पुण्य का काम करना ईश्वर की भक्ति के समान है। पूजा पाठ करने से हमारे मन में पॉजिटिव सोच आती है और हमें सच्चे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पूजा पाठ का मतलब केवल माला जपना, धूप जलाना या अन्य सामग्री से नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जिस परम पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध कराए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी जरूरी है। वो माध्यम है पूजा पाठ। हम सभी ईश्वर की पूजा उनकी आदर सम्मान के लिए करते हैं। हम सभी उनसे बेहद प्रेम करते हैं और वे भी हमसे बेहद प्रेम करते हैं। यदि उनकी पूजा ना की जाए तो हम नास्तिक हो जाएंगे और अपने आप को बड़ा मानने लगेंगे। एक उदाहरण है, हर घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान और डर होना आवश्यक है। यदि सम्मान और डर नहीं होगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पूरा परिवार पतन की ओर चलने लगेगा। भगवान भी ठीक वैसे हैं। वे हमें हर राह दिखाते हैं और उनके डर से ही हम गलत कार्यों से दूर रहते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान और पूजनीय है। वह अजन्मा अभोक्ता होने के कारण सुख दुख से
न्यारा है, इसलिए वह कर्म बंधन से भी मुक्त है और सदा पवित्र होने से पतित पावन है। और आत्माएं कर्म बंधन के कारण सुख और दुख भोगती हैं। जब हमारे कर्म विकारी हो जाते हैं तो हम आत्माएं पतित बनकर दुख भोगती हैं। फिर हम उस पतित पावन को याद कर पूजा करके पुकारते हैं, सुख करता है, दुख हरता आओ और हमारे दुख को दूर करो। तो भगवान सर्व शक्तियों का पावर हाउस है। हम आत्माएं दुष्कर्म के कारण पतित बनती हैं, या कहें आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं। अगर फिर से बैटरी चार्ज करनी है तो कनेक्शन पावर हाउस परमात्मा से जोड़ना होगा, तभी तो शक्ति का करंट अपने अंदर आकर हमको चार्ज करेगा। परमात्मा कभी कमजोर नहीं होता, न प्रशंसा का भूखा है, न साधनों की कमी है, सिर्फ पूजा से प्रसन्न होते हैं। वह चाहता है कि हमारे कर्म सुधरें, हम नेकी के राह पर चलें। जैसा वह रहम दिल है वैसे हम भी सबके प्रति रहमदिली दिखाएं। गिरते हुए पर न हंसें, बल्कि गिरते हुए का सहारा बने, अंधों की लाठी बने, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधेरे में आकर कर्म करता है उसे परमात्मा ज्ञान की रोशनी देकर उसका गाइड बने। यह है परमात्मा की सच्ची पूजा। ऐसे आत्मा ऊपर वह प्यार बरसाता है। वह सिर्फ परमात्मा ही नहीं लेकिन रचयिता होने के नाते हमारा बाप भी है, और हम उनके बच्चे। और बाप को सिर्फ वह बच्चे प्रिय होते हैं जो बाप का कहना माने, उसके बताए मार्ग पर चलें। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि बाप के 2 बच्चे हैं, एक बहुत काला धन कमाता है और बाप को सब कुछ फैसिलिटी देता है, लेकिन उसे बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है और वह बाप का कहना भी नहीं मानता। लेकिन दूसरा बच्चा जो है वह नेकी से बहुत कम धन कमाता है, लेकिन रोज वह बाप की सेवा करता है और कहना भी मानता है। तो आप ही कहिए बाप का लाडला कौन होगा? यही दृष्टांत भगवान के साथ लागू होता है। दोस्तों शास्त्रों में मानव योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन क्या पूजा सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कर्म का सिद्धांत तो जानते ही हैं। आप जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होती है। आज का कर्म ही कल का परिणाम है। यही कर्म हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजा दशरथ की कथा तो आप जानते हैं कि किस प्रकार उनके बाण से अनजाने में ही श्रवण कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। इसके बाद राजा दशरथ का क्या किया गया कर्म ही भविष्य में परिणाम के स्वरूप में उनके सामने आया और उन्हें अपने पुत्र श्री राम के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। कर्म का सिद्धांत यही है, प्रत्येक कर्म अच्छा बुरा जो भी है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पूजा के रूप में हम कर्म ऐसे करें जिनका परिणाम शुभ हो, जिनसे किसी का अहित ना हो, कर्म की दिशा ठीक हो। अगर इसे भी जीवन में लागू कर दिया तो यह असली पूजा है।